सुल्तान का आदमी भागते हुए उसके पास आकर कहता है, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं साहब, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के पैरों से जमीन निकल जाती है। इंस्पेक्टर रूम में दाखिल होकर सुल्तान से कहता है, खबरदार, यहाँ से हिलने की कोशिश की तो अपनी जान से जाओगे। सुल्तान अपने दोनों हाथ ऊपर करके इंस्पेक्टर से कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। आपके पास क्या प्रूफ है फ़िज़ा को किडनैप करने के पीछे मेरा हाथ है? ये सुनकर फ़िज़ा लाली को लेकर सुल्तान और इंस्पेक्टर के सामने पेश करती है। लाली आते ही इंस्पेक्टर को सब बता देती है। फ़िज़ा को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही सुल्तान है। इंस्पेक्टर सुल्तान को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में डाल देता है। कहानी यहाँ पलट जाती है, क्योंकि रास्ते में सुल्तान के आदमी आकर इंस्पेक्टर की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। सुल्तान इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागकर सीधा लाली के घर आता है। लाली सुल्तान को देखकर दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने किए की माफ़ी मांगती है, लेकिन सुल्तान को कोई तरस नहीं आता। वो लाली को रस्सियों से बांधकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? इस फ़िज़ा के कहने पर तुमने मेरे साथ बगावत की, तुम्हें इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लाली रो रो कर सुल्तान से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेता है। उधर फ़िज़ा को जैसे पता चला सुल्तान पुलिस के कस्टडी से फ़रार हो गया, तो वो परेशान होते हुए अकरम को कॉल करके कहती है, सुल्तान लाली को जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें किसी भी तरीके लाली की जान बचानी होगी। मैंने लाली से वादा किया था उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर अकरम के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़िज़ा को तसल्ली देते हुए कहता है, तुम फिक्र ना करो, लाली को कुछ नहीं होगा। अकरम अपनी गाड़ी लेकर फ़िज़ा के साथ सुल्तान के घर आ रहा होता है। तभी फ़िज़ा अकरम से कहती है, तुम वासे को कॉल करके कहो वो फ़ौरन इंस्पेक्टर को लेकर सुल्तान के घर पहुँचे। मैं जानती हूँ सुल्तान तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनकर अकरम वासे को कॉल करके सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर देता है। अकरम फ़िज़ा के साथ सुल्तान के घर आता है, तो आगे लाली कमरे के एक कोने में बैठी रो रही होती है। फ़िज़ा लाली के पास आकर उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुल्तान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर अकरम सुल्तान का गिरेबान पकड़ लेता है, तो सुल्तान से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। वो गन निकालकर अकरम पर ट्रिगर दबा देता है। गोली लगने की वजह से अकरम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फ़िज़ा अकरम को उठाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन अकरम को कोई होश नहीं होता। उधर वासे इंस्पेक्टर को लेकर सुल्तान के घर आता है, तो आगे अकरम ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है। अपने भाई की हालत देखकर वासे के होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर एक बार फिर सुल्तान को पकड़कर हवालात में बंद कर देता है। इधर वासे अकरम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, तो डॉक्टर मरीज को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं। उसके बाद वासे आलिया को कॉल करके कहता है, सुल्तान ने अकरम पर जानलेवा हमला किया, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर आलिया परेशान हो जाती है। पीछे खड़ी बिनेश इन दोनों की बातें सुनकर आलिया पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम दोनों बहनें हमारे लिए मुसीबत बन गई, पता नहीं कब तुम लोगों से हमारी जान छूटेगी। अगर अकरम को कुछ हुआ तो ये समझ लेना अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। उधर डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर वासे से कहता है, मरीज की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, आप चाहें तो उससे मुलाकात कर सकते हैं। ये सुनकर वासे की जान में जान आती है। उसी लम्हे फ़िज़ा के दिल में अकरम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। वो अकरम के पास आकर कहती है, आज तुम्हारी जो हालत हुई उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने आज तक तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर अकरम फ़िज़ा से कहता है, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दर्द न मिले, मुझे फ़ख्र है मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। ये सुनकर फ़िज़ा अकरम को गले लगा लेती है। इन दोनों के दरमियान सारी गलतफहमियां ख़त्म हो जाती हैं। बिनेश को एहसास हो जाता है अकरम फ़िज़ा के बिना नहीं रह सकता, तो वो इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती है। उधर फ़िज़ा भी अकरम से शादी करने के लिए मान जाती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि फ़िज़ा के माँ बाप का गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं।